अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की चौथी डायनेस्टी सैयद डायनेस्टीज़ के देखेंगे कि इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली सल्तनत के अंदर टोटल 5 डायनेस्टीज़ हैं और दिल्ली सल्तनत का जो दुरानिया है वो 1206 से लेके 1526 तक है। दिल्ली सल्तनत की जो सबसे लंबी डायनेस्टीज़ थी उसका नाम तुगलक डायनेस्टी है और खिलजी डायनेस्टी जो सबसे कम अरसे तक रूल किया था। तो सबसे बड़ी तुगलक डायनेस्टी थी और सबसे ज़्यादा छोटे अरसे तक रूल करने वाली डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी थी। जो पहली 4 डायनेस्टीज़ हैं स्लेव, खिलजी, तुगलक और सैयद, ये सारे तुर्किश ओरिजिन के लोग थे, जबकि लोदी डायनेस्टी ये सारे अफगान ओरिजिन के लोग थे। तो सैयद डायनेस्टीज़ इनकी कोई इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन इसके जो 4 सुल्तान हैं इनके हवाले से हम देखेंगे। तो खिज़र खान को फाउंडर माना जाता है सैयद डायनेस्टीज़ का, जिन्होंने 1414 से 1421। उसके बाद इनके बेटे मुबारक शाह जिन्होंने 1421 से 1434, और उसके बाद मुबारक शाह के भतीजे मोहम्मद शाह ने इक़्तिदार संभाला 1434 से 1445 तक। और आलम शाह जो आखिरी सुल्तान थे सैयद डायनेस्टीज़ के, उन्होंने 1445 से 1450 तक रूल किया। जो खिज़र खान थे इनको फाउंडर माना जाता है सैयद डायनेस्टीज़ का। तो खिज़र खान कौन थे? ये रूलर थे, गवर्नर थे मुल्तान के। जब अमीर तैमूर ने 1398 में दिल्ली पे हमला किया था तो दिल्ली को फतह करने के बाद वो यहाँ से चले गए थे और खिज़र खान को यहाँ पे सल्तनत पर बिठा गए थे। तो खिज़र खान ने तुगलक डायनेस्टीज़ को ख़त्म करके फिर सैयद डायनेस्टीज़ की बुनियाद डाली थी। तो इन्होंने कोई रॉयल टाइटल नहीं लिया, क्योंकि इनसे पहले जितने भी सुल्तान थे जब वो गद्दी पे बैठते थे तो कोई ना कोई टाइटल लेते थे। तो खिज़र खान ने ये टाइटल नहीं लिया था। तो 1414 में इन्होंने दिल्ली पे अपना मुकम्मल कब्ज़ा कर लिया था। तो इनके दौर के अंदर इन्होंने कुछ इलाके फ़तह किए, जिनमें सूरत, दीपालपुर, पंजाब थे, जिनको अपनी सल्तनत में शामिल किया। जबकि कुछ इलाके जो हैं वो इनकी सल्तनत से निकल गए थे, जिनमें बंगाल, दक्कन, गुजरात और कुछ दूसरे इलाके शामिल हैं। तो 1421 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी डेथ के बाद मुबारक शाह जो इनके बेटे थे वो सैयद डायनेस्टीज़ के अगले हुक्मरान बने थे। मुबारक शाह का दुरानिया 1421 से लेकर 1434 तक है। तो मुबारक शाह ने जो खोखरास थी उनकी रिबिलियन को दोआब रीजन में ख़त्म किया। तो मुबारक शाह ने काफ़ी ज़्यादा हिंदू नोबल्स जो थे उनको अपने दरबार में जगह दी और इन्होंने एक बहुत मशहूर शहर बनाया मुबारकाबाद, जो जमुना रिवर के किनारे वाक़ है। तो मुबारक शाह के बाद इनके भतीजे ने इक़्तिदार संभाला। उनका नाम था मोहम्मद शाह, जिन्होंने 1434 से लेकर 1445 तक रूल किया। तो इन्होंने रूलर ऑफ मलवा को शिकस्त देने के बाद उस टेरिटरी को अपनी सल्तनत में शामिल किया। तो इनकी बहलूल लोदी ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। ये बहलूल लोदी वही बहलूल लोदी हैं जो आगे चल के सैयद डायनेस्टीज़ को ख़त्म कर देंगे और लोदी डायनेस्टीज़ की बुनियाद रखेंगे। बहलूल लोदी गवर्नर थे लाहौर के अंदर। मोहम्मद शाह का जो दौर था वो इतना बुरा था कि दिल्ली के सिर्फ 40 माइल के अंदर ही इनकी हुकूमत थी। उसके बाद इनकी कोई बात नहीं सुनता था। तो इन्होंने बहलूल लोदी को खिताब दिया खाने खान का, क्योंकि उन्होंने इनकी मदद की थी। तो उसके बाद जो आखिरी सुल्तान थे सैयद डायनेस्टीज़ के वो थे अलाउद्दीन शाह। तो अलाउद्दीन शाह को इतने ज़्यादा मजबूत हुक्मरान नहीं थे। तो बहलूल लोदी ने 1497 में इनको अलहदा कर दिया था और एक उत्तर प्रदेश का शहर है वहाँ पर इनको भेज दिया था और ख़ुद गद्दी पे बैठ गए थे। बहलूल लोदी ने उसके बाद लोदी डायनेस्टीज़ की बुनियाद रखी थी। ये वही लोदी डायनेस्टी है जो सिर्फ अफ़गान ओरिजिन के लोग हैं, जबकि बाकी जितनी भी दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टीज़ थी वो तुर्किश ओरिजिन के लोग थे। तो बदून के अंदर 1478 में अलाउद्दीन की वफ़ात हो गई थी। तो अब देखते हैं इंपॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग सैयद डायनेस्टीज़। तो वो इज़ द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। खिज़र खान जो हैं ये फाउंडर थे सैयद डायनेस्टीज़ के, क्योंकि ये गवर्नर थे मुल्तान में। 1398 में जब अमीर तैमूर ने इन्वेड किया था दिल्ली को, तो जाते जाते वो खिज़र खान को सल्तनत सौंप कर चले गए थे। तो इसलिए इनको फाउंडर माना जाता है सैयद डायनेस्टी का। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कोर्ट कुतबा रीड इन हिज नेम एंड इशू हिज ओन कॉइन्स। तो मुबारक शाह जो थे उन्होंने कॉइन्स जो सैयद डायनेस्टी के अंदर हैं वो देना शुरू किए थे। वो अमंग द फॉलोइंग रोड तारीख है मुबारक शाही। तो विया बिन अहमद जो हैं इन्होंने ये किताब लिखी थी। विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद। तो सैयद डायनेस्टी को माना जाता है कि ये हजूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से थे।
ताजुल मुल्क वाज द लॉयल मिनिस्टर ऑफ विच सुल्तान। तो खिज़र खान का एक मिनिस्टर था जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल था और उनका नाम था ताजुल मुल्क। वो अमंग द सन ऑफ खिज़र खान, जो मुबारक शाह थे, ये खिज़र खान के बेटे थे और खिज़र खान के बाद इन्होंने सैयद डायनेस्टी की कमान संभाली थी। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ ताजुल मलक। तो मलकुश शुरा मलक तूफ़ा इनका असल नाम था। तो ये थी सैयद डायनेस्टी के हवाले से वीडियो। आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।